नमस्कार। क्लास 11 ज्योग्राफी हाफ ईयरली पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो वो थे इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज फर्स्ट स्कॉलर थे जिसने ज्योग्राफी शब्द यूज किया था। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट हेल्पफुल टू द फॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन इन द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? दैट इज सोलर विंड, सौर पवन। नेट कहता है निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? विच सब्जेक्ट डज पीरियोडिक सिंथेसिस? दैट इज हिस्ट्री, इतिहास। नेट कहता है निम्न में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मीन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? दैट इज वोल्केनो, ज्वालामुखी। नेट कहता है निम्न पर जीवन पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? अबाउट हाउ मैनी ईयर एज एगो डिड लाइफ ऑन द अर्थ बिगिन? दैट इज 3,800,000,000 ईयर एगो, यानी 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। नेट कहता है निम्न में से कौन सा सतल मंडल को वर्णित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? इसमें आएगा, एक मिनट, भूपटल और ऊपरी मेटल, क्रस्ट एंड अपर मेटल। नेट कहता है दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप रॉक्स फॉर्मेशन आर द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? दैट इज कॉल्ड फ्लड, प्रवाह। नेट कहता है कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं? विच अर्थक्वेक वेव कोज कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन इन द रॉक्स? दैट इज कॉल्ड पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। नेट कहता है राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्न में से कौन सी नदी रास्ते में नहीं आएगी? इफ़ यू ट्रेवल फ्रॉम राजस्थान टू नागालैंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल नॉट कम टू ऑन द वे? दैट इज इंडस, इंडस आपसे पश्चिम में रह जाएगी, सिंधु नदी। नेक्स्ट कहता है निम्न में से में से किस देश के साथ भारत की सतलीय सीमा सबसे लंबी है? विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बॉर्डर? तो आंसर इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसमें आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी हमारी लैंड बाउंड्री। नेक्स्ट में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर देन इंडिया? दैट इज चाइना। इंडिया से 6 देश बड़े हैं जिसमें चाइना है। नेक्स्ट डोडा बेटा चोटी किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? इन विच हिल रेंज द डोडा बेटा पीक लोकेटेड? आंसर आएगा नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? विच वाटर एरिया सेपरेट अंडमान एंड निकोबार? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से यानी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? दैट इज नर्मदा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी? देवप्रयाग। नेक्स्ट कहता है जाड़े के आरंभ में, जाड़े यानी शीतकाल के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? व्हाट कॉज रेनफॉल इन द कोस्टल एरिया ऑफ द तमिलनाडु इन द अर्ली विंटर? उसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट कहता है कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र को देखें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी 3 परतें? विच 3 लेयर्स? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? हिंदी में तो लिखेंगे भूपर पट्टी, मेटल और क्रोड। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे क्रस्ट, मेटल एंड कोर। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था कि पृथ्वी के क्रोड की गहराई कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच है? ये आपसे पूछ रहा है, हाउ मैनी। तो आप चित्र देखिए यहाँ पर, ये है कोर 2900 किलोमीटर से लेके और 6378। तो आपका आंसर आएगा
2900 किलोमीटर टू 6378 किलोमीटर। नेट कहता है ज्वालामुखी विस्फोट के मैग्मा का स्रोत क्या होता है? वो होता है मेंटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिए गए चित्र को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा भारत किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर आएगा एशिया। ठीक है। नेक्स्ट भारत के दक्षिण में स्थित महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। इंग्लिश में लिखोगे इंडियन ओशन। नेक्स्ट भारत के पूर्व में वायु मार्ग और समुद्री मार्गों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर है कोलकाता। नेक्स्ट ये छोटे क्वेश्चन आ गए, ये आपने ठीक कर दिए होंगे। मोटे तौर पे बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि आपको वन महोत्सव क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, और यदि आप सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों करते हैं? तो आप बताओगे कि वन महोत्सव जो है वो रेनी सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर प्लांट किए जाते हैं ताकि, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारी पृथ्वी एवर हरी भरी रहे और ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे ढंग से इस पर बनी रहे। प्रारंभिक काल में पृथ्वी का स्वरूप कैसा था? तो वो आप बताएंगे कि इनिशियल स्टेज के अंदर अर्थ जो है वो काफ़ी हॉट थी और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं था, और इसका जो क्रस्ट था वो भी गर्म अवस्था में था। धीरे धीरे ये ठंडी होकर इस पर क्रस्ट, मेटल और कोर बने हैं। नेक्स्ट था भारत की लंबी तट रेखा के प्रभाव। तो ये आप बताएंगे कि क्लाइमेट पर इफेक्ट, कोस्ट लाइन, इसके अलावा सोर्स ऑफ फिशरीज एंड इसके अलावा ये आप बता सकते थे कि जो हमारी लंबी कोस्ट लाइन है इस पर अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल हैं, जिसके द्वारा फिशरीज हमें मिलती हैं। क्लाइमेट पर इफेक्ट रहता है, नेचुरल बाउंड्री भी बनाता है। नेक्स्ट था प्रायद्वीप भारत की 3 नदियों के लक्षण आपने बताने थे। नंबर ऑफ ये इनकी जो संख्या वो कम है, इनकी लेंथ छोटी है, ये डेल्टा छोटी बनाती हैं, और ये मोस्टली वैली से फ्लो करती हैं, और रेनी सीजन के अंदर इनमें पानी ज़्यादा होता है, ऑफ सीजन में पानी कम होता है। नेक्स्ट आपने बताना था ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है। ये लो प्रेशर का एरिया होता है जो सन को फॉलो करता है। जून में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, सितंबर में ये इक्वेटर पे होता है, और 22 दिसंबर के आसपास ये साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। नेक्स्ट आपने बताना था सामाजिक वानिकी क्या होती है? सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर, यानी सामाजिक जो स्थान होते हैं जैसे ग्राम पंचायत की भूमि या म्यूनिसिपलिटी एरिया, या भाई आपका जो सेक्टर्स के अंदर ग्रीन बेल्ट होती है उन सब के अंदर फॉरेस्ट लगाना, या पार्कों में वन लगाना या पेड़ लगाना सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट आपने बताना था कि जियोग्राफी क्या होता है? जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना। जियो और ग्राफिया, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफिया मीन्स एक्सप्लेन करना। और इसमें आपसे पूछा है कि कौन कौन से लक्षण आप देखते हैं। तो जब आप स्कूल आते जाते हैं तो आप लैंड देखते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते होंगे। इसके अलावा रोड्स देखते होंगे, ये मार्केट, बिल्डिंग्स, ये सब आप देखते होंगे। तो आगे कहता है कि इनको क्यों शामिल किया जाना चाहिए? तो ये दोनों ही जो फिजिकल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दोनों ही ज्योग्राफी का पार्ट होते हैं, इसलिए इनको इनमें इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है भूकंपीय तरंगों के संचरण का उन चट्टानों पर क्या प्रभाव पड़ता है जिससे ये होकर गुजरती है? तो उनके कारण से जिन चट्टानों से ये अर्थक्वेक की वेव्स गुजरती हैं तो उन चट्टानों पर भी ये प्रभाव डालती हैं, और खुद अर्थक्वेक पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। उसके कारण से ये डिस्ट्रैक्टिव हो जाती हैं। जैसे P वेव तीनों ही मीडियम से गुजर जाती हैं, S वेव लिक्विड में से नहीं गुजरेंगी, और जो आपकी सरफेस वेव होती है वो केवल सरफेस में से ही जाएंगी। नेक्स्ट था बिग बैंग का सिद्धांत। तो इसके बारे में आपने बताना था। एडविन हब्बल ने इसको एक्सप्लेन किया था 1920s के अंदर, और उसने इसको एक बैलून के माध्यम से एक्सप्लेन किया था कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। तो ये आपने बताना था। इसके अलावा दूसरा, पृथ्वी की स्टेज आप बता सकते थे कि कब हमारी पृथ्वी बनी थी? 4.6 बिलियन ईयर एगो, और उस पर 3.8 बिलियन ईयर एगो लाइफ शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर जो है एक कोशीय जीव का निर्माण हुआ, फिर ऑक्सीजन बनी, यहाँ पर पेड़ पौधे हुए, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण से यहाँ पर ऑक्सीजन बनी, और धीरे धीरे जो है पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि बद्रीनाथ से सुंदरवन डेल्टा तक जाएंगे तो रास्ते में कौन कौन से जो फिजिकल फीचर्स हैं वो आपके रास्ते में आएंगी?
तो वो सतलाकृतियाँ आपने बतानी थी कि यदि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारे रास्ते में अर्धकल्पित विसर्प आएंगे। इसके अलावा जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, इसके अलावा मिएंडर्स आएंगे, यानी मैदानों में नदी ऐसे बहेगी। इसके अलावा डेल्टा आएगा जहाँ नदी